Good evening, my dear friends and students. Can you hear me, please? If yes, write Y. प्लीज राइट Y. आप Y लिखें कमेंट बॉक्स में अगर आप हमारी आवाज़ सुन सकते हैं। गुड इवनिंग नैना बेटा, क्या आप हमारी आवाज़ सुन सकते हैं प्लीज़? प्रांजलि, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू द फोर्थ क्लास टुडे। इंग्लिश की क्लास फॉर यू। गुड, यू कैन हियर। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो आज हम लोग अपनी स्पोकन इंग्लिश या कम्युनिकेटिव इंग्लिश की बेटा फोर्थ क्लास में आज हम लोग अपनी शुरुआत कर रहे हैं। तार मेहर बाबा की जय। और मेंटोर्स लोग जुड़ रहे हैं। अंकिता इज देयर, महेश, महक। गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। विल वेट फॉर 1 मिनट और फिर हम लोग अपनी आज की क्लास शुरू करेंगे। आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। पर उससे पहले हम लोगों ने पीछे क्या किया है वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। पीछे हम लोग 3 क्लास पहले कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने अल्फ़ाबेट, वर्ड, सेंटेंस, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स और उनके यूजेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। सेकंड क्लास में हम लोगों ने सेंटेंस क्या है ये जाना था। देन वी लर्नड अबाउट पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, subject and object, and parts of speech. In the third class, uh, we learned about words, and in the same classes, we learned about words of the day, sentence of the day, personality development tip on both the day. और अब हम लोग करने जा रहे हैं। आज हम लोग की क्लास होगी थर्ड क्लास में ही हम लोगों ने, यानी कल हम लोगों ने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में भी देखा था। यानी संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, गणनीय संज्ञा एवं अगणनीय संज्ञा। दैट वाज थर्ड एक्चुअली। और आज हम लोग फोर्थ में हम लोग जाने वाले हैं। तो एक छोटा सा रिमाइंडर कि नाउन क्या है। तो नाउन इज नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। एक एग्जाम्पल है, रवि इज अ गुड स्टूडेंट। रवि एक अच्छा विद्यार्थी है। इस सेंटेंस में, इन दिस सेंटेंस बोथ रवि एंड स्टूडेंट आर नाउन्स। इस वाक्य में रवि और विद्यार्थी दोनों ही संज्ञाएं हैं। किस प्रकार से हैं ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। चलते हैं हम लोग आगे। पीछे कल की क्लास में हम लोगों ने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बात की थी। काउंटेबल नाउन वो जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन वो जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं बाकी के नाउन्स के बारे में। और इन नाउन्स के बारे में आज हम अपना परिचय बढ़ाएंगे सिर्फ। और इसी क्लास को हम लोग कल भी कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज हमारा परिचय होगा, विल कम टू नो एंड विल कम टू अंडरस्टैंड, हम समझ पैदा करेंगे कि कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन सामूहिक संज्ञा, कॉन्क्रीट नाउन द्रव्यात्मक संज्ञा, कंपाउंड नाउन यानी यौगिक अथवा संयुक्त संज्ञा। इसके अलावा वी विल हैव क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, वर्ड ऑफ द डे, सेंटेंस ऑफ द डे, and of course personality development tip. Right, let's move on to the next slide. यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए, देयर इज अ टीचर, एक टीचर है। देयर इज एन एनिमल, यहाँ पे एक टाइगर है। देयर इज अ थिंग, एक अम्ब्रेला है। और देयर इज एन आइडिया ऑफ हैप्पीनेस, एक विचार है खुशी का, जिसमें जो जेंटलमैन है ही इज वेरी हैप्पी। तो
एक टीचर है, टीचर का नाम क्या है हम नहीं जानते हैं, टीचर कौन है हम नहीं जानते हैं, कई टीचर्स में से एक टीचर है। एनिमल, टाइगर तो है, पर क्या इस टाइगर का कोई नाम है, शेरू या कुछ ऐसा? नो, देयर इज नो नेम ऑफ द टाइगर। टाइगर्स कई हो सकते हैं, उनमें से ये एक टाइगर है। अम्ब्रेला, कई सारे अम्ब्रेला, डिफरेंट काइंड ऑफ अम्ब्रेला कैन बी देयर, but this is only one umbrella amongst many। कई छातों में से एक छाता है, इसका कोई नाम नहीं है, इसका कोई लाल छाता करके कोई नाम नहीं है, दिस इज जस्ट एन अम्ब्रेला। तो कई अम्ब्रेलाज में से एक अम्ब्रेला है। आइडिया जो है हैप्पीनेस का, इसी तरह से वो एक आइडिया है, पर कोई खास आइडिया है, कोई विशेष आइडिया है, कोई विशिष्ट आइडिया है? नहीं, कोई विशिष्ट नहीं है। हैप्पीनेस किसी भी चीज से हो सकती है। तो ये सारी चीजों में देखिएगा कि आप कोई विशेष नाम से इनको जोड़ के आप नहीं देख रहे हैं, पर्सन को, एनिमल को, थिंग को, आइडिया को किसी नाम के साथ जोड़ के नहीं देख रहे हैं। आप केवल जान रहे हैं इनके बारे में कि एक टीचर है, टाइगर है, एक एनिमल, एक थिंग है और एक आइडिया है। जब ऐसी कोई चीज हम लोग देखते हैं जिसमें कोई विशेष नाम नहीं जुड़ा है, तो उसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। टीचर कॉमन नाउन, क्योंकि कई टीचर्स में से एक, टाइगर एनिमल कई एनिमल्स में से एक है, कोई नाम नहीं है उसका, इसलिए वो भी कॉमन नाउन है। थिंग, वो एक चीज है, कई चीजों में से एक चीज है, तो वो भी कॉमन नाउन है। आइडिया, ये आइडिया भी एक, कोई भी आइडिया हो सकता है, कोई भी आइडिया हो सकता है, तो वो भी एक कॉमन, कॉमन यानी सामान्य, कोई विशेष चीज नहीं है, कॉमन यानी सामान्य, मतलब कुछ भी विशेष विशिष्टता नहीं है इसमें। तो ऐसी ऐसा कोई नाउन होता है जिसमें कोई विशिष्टता नहीं होती है, नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग इज नाउन, पर इसमें इसमें कोई विशिष्टता नहीं है। वो एक समूह को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसे हम, जिसमें विशिष्टता नहीं होती है, उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन, यानी जातिवाचक संख्या। कई टीचर्स हैं, वो एक जाति है। कई एनिमल्स हैं, एक प्रकार की जाति है। कई चीजें हैं, एक प्रकार की जाति है। कई प्रकार के विचार हैं, दे एक जाति है। तो जातिवाचक संज्ञा, या दे आर कॉमन नाउन, दे आर कॉमन नाउन। नथिंग इज वेरी पर्टिकुलर, कोई विशिष्टता नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये एक कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन में एक रूल लगता है, ध्यान रखिएगा। कॉमन नाउन में एक रूल ये है कि अगर कॉमन नाउन से आप कोई सेंटेंस शुरू कर रहे हैं, तो कॉमन नाउन का पहला लेटर कैपिटल रहेगा। लेकिन अगर कॉमन नाउन कहीं सेंटेंस के बीच में आता है, तो तो कॉमन नाउन का पहला लेटर विल बी अ स्मॉल लेटर। बीच में आएगा तो स्मॉल, शुरुआत में आएगा तो वो कैपिटल होगा। इसके बारे में कल हम लोग डिस्कशन और करेंगे, इन डेप्थ डिस्कशन, विल डू इट टुमारो। नेक्स्ट, इनको कौन कौन पहचानता है? डू यू नो हु इज? यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं, हु इज दिस एक्टर? इज अ ग्रेट एक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा। राइट डाउन हिज नेम, राइट डाउन हिज नेम। चैट बॉक्स में इनका नाम लिखिए, देखें कौन कौन जानता है इनको। यह अभिनेता कौन है बच्चों? प्लीज राइट डाउन हिज नेम। हु इज ही? ये एक्टर कौन है बताएं, कोई पहचान पा रहे हैं? यस, ही इज बिग बी, ही इज मिस्टर अमिताभ बच्चन, ही इज मिस्टर अमिताभ बच्चन, वेरी गुड। ही इज अमिताभ बच्चन, द ग्रेट एक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा। ये कई एक्टर्स में से एक खास एक्टर का नाम है, एक विशिष्ट एक्टर का नाम है, और उनका नाम है श्री अमिताभ बच्चन, मिस्टर अमिताभ बच्चन। ही इज नॉट शाहरुख खान, ही इज नॉट अक्षय कुमार, ही इज नॉट आमिर खान, बट ही इज मिस्टर अमिताभ बच्चन। सो दिस इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। ये एक खास व्यक्ति का नाम है। ये केवल ये नहीं कि एक्टर्स हैं या कोई एक्टर है, सिंपल रीजन, कोई एक्टर तो है, पर कौन है? ही इज मिस्टर अमिताभ बच्चन। तो यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये ही इज मिस्टर अमिताभ बच्चन। जब भी हम स्पेसिफाई करते हैं, व्हेन वी स्पेसिफाई अ पर्सन,
by his name, his own name, then it becomes proper noun. ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। एक व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, पूरी जाति के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, जो कि कॉमन नाउन होता है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, अदरवाइज इट इज अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में एक बहुत अच्छी जो यहाँ पे एक नियम है या एक रूल है ग्रामर का, कि प्रॉपर नाउन, if it comes at the beginning of a sentence or between the sentence, the first letter will always be capital. भले ही ये शुरुआत में आए किसी वाक्य के या बीच में कहीं आए वाक्य के, ये हमेशा पहला लेटर प्रॉपर नाउन का कैपिटल ही रहेगा, कैपिटल ही रहेगा। जिसको बोलते हैं बड़ी एबीसीडी, उसी में रहेगा, छोटी एबीसीडी में नहीं रहेगा। दिस इज द रूल फॉर प्रॉपर नाउन। ओके ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यस, there are a number of actors. This scene is from film Chak De, a wonderful film on hockey. Chak De. There are number of girls standing, and there's one gentleman standing tall in the stadium. आप जानते हैं ये कई एक्टर्स हैं नीचे, और ऊपर एक एक्टर है। इनका नाम क्या है? कोई बताएगा इनका नाम क्या है? अभी अपीयर होगा आप लोगों के बीच में, और बताइएगा कि इनका नाम क्या क्या है। हाँ देखिए, नीचे कई एक्टर्स हैं, फीमेल एक्टर्स हैं, लेकिन एक एक्टर, मेल एक्टर स्टेडियम में ऊपर खड़े हुए हैं। व्हाट इज हिज नेम? हु इज ही? अंकिता, you rightly said the previous one was Amitabh Bachchan. Now tell me, who is this actor? You must have seen Chak De. Chak De is a beautiful film. आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ये एक्टर कौन है। Anybody? Yes, Sanvi, Pranjali, SRK. Yeah, another great actor from our film industry. Wonderful, wonderful. So he is Mr. Shah Rukh Khan. He's SRK, or he's King Khan, as he's known as King Khan, SRK, Shah Rukh Khan, Shah Rukh. कितने नामों से हम इनको जानते हैं। But he is Shah Rukh Khan. He's not Amir Khan. He's not Mr. Amitabh Bachchan. He's not Mr. Akshay Kumar. He's not Mr. Raj Kapoor. He is शाहरुख खान। सो दिस इज वेरी स्पेसिफिक, ये बहुत स्पेसिफिक है, ये विशिष्टता देता है कि ये शाहरुख खान है, ये कोई अन्य एक्टर नहीं है। तो जब ये नाम से बुलाए जाते हैं, अपनी विशिष्टताओं के साथ में बुलाए जाते हैं, तो अगेन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये एक व्यक्ति के बारे में हमें जानकारी दे रहा है। राइट? क्या आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं? इफ यस, राइट वाई। अगर ये स्लाइड्स आप समझ पा रहे हैं कॉमन नाउन और व्यक्तिवाचक संज्ञा को, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में वाई लिख सकते हैं। आप लोग वाई लिखेंगे तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चले जाएंगे। प्लीज राइट वाई इन द चैट बॉक्स। किसी विशिष्ट व्यक्ति के बारे में बात होगी, स्थान के बारे में बात होगी, किसी विशिष्ट वस्तु के बारे में बात होगी, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। पर जब विशिष्टता नहीं होगी, एक जाति के बारे में बात होगी, तो फिर वो कॉमन नाउन होगा। यस, राइट, यस, वाई, या थैंक यू नैना। मैं, आप लोग को ये चीजें समझ में आ रही हैं, तो हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। ये एक थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा, इट्स अ बिट डिफिकल्ट फॉर, आई थिंक फॉर यू, बिकॉज ये हम लोगों की जनरेशन में शी वॉज वेरी वेल नोन, एंड स्टिल शी इज़ वेरी वेल नोन, शी इज़ अ सेंट। एक बहुत ही पहुंची हुई साध्वी हैं, और अंतर्राष्ट्रीय रूप से विख्यात हैं, इंटरनेशनली शी इज़ वेरी फेमस। क्या आप इनका नाम जानते हैं? देखिएगा, अभी फोटो आप लोग के सामने आ रही है, देखिएगा, ये साध्वी हैं, और कैथोलिक, कैथोलिक यानी क्रिश्चियंस में एक सेक्ट होता है, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स। ऐसे कई सेक्ट्स होते हैं, उनमें से कैथोलिक नन थी पहले, और फिर कैथोलिक
फीमेल सेंट हुई हैं, एंड शी इज वेरी फेमस एंड अ वेरी नाइस लेडी। इनका नाम कोई बता सकते हैं? एनीबडी? यू कैन राइट डाउन द नेम। हु इज शी? अच्छा, आई टेल यू, इनका नाम है, राइट, प्रांजलि। वेरी गुड। आई एम सरप्राइज, प्रांजलि एंड राधा कृष्ण, कृष्णा जी, आई एम रियली सरप्राइज यू नो अबाउट मदर टेरेसा। शी इज मदर टेरेसा। She is a great saint. She was a great soul. बट यहाँ पे भी आप देखिएगा कि ये पिक्चर जो है ये मदर टेरेसा की ही है, किसी और की नहीं है। कई सेंट्स होंगे, पर ये दिस फोटो इज ऑफ मदर टेरेसा ओनली। तो ये अगेन दिस इज अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये, राइट? तो अगेन एक पर्टिकुलर पर्सन का फोटोग्राफ है ये, देखिए, इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको दिखाने के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट नाउन इज, वी आर कमिंग टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड हिंदी में ये बड़ा क्लियर होता है, भाववाचक संज्ञा, जो भाव प्रकट करे, जो भाव प्रकट करे, हमारे मनोभाव प्रकट करे। सो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट इटसेल्फ मीन्स भाव। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स विच यू कैन नॉट टच। एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है जिसको आप छू नहीं सकते हैं बेटा। यू कैन नॉट टच, यू कैन ओनली फील इट। यू कैन ओनली फील, तो भाव को आप केवल फील कर सकते हैं, किसी भाव को आप महसूस कर सकते हैं आप अपने हृदय में। यू कैन फील। तो दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। रिमेंबर, एब्स्ट्रैक्ट मीन्स विच यू कैन नॉट टच। यू कैन नॉट टच हैप्पीनेस। नंबर वन में देखिएगा, हैप्पीनेस, खुशी, यू कैन नॉट टच बट यू कैन फील। कोई एक, कोई सैड है, कोई दुखी है, सैडनेस, दुख, तो वो कोई महसूस कर पाता है। नंबर थ्री इज कंफर्ट, आराम, वाह, आप आराम से बैठे हुए, संडे है, संडे को यू एंजॉयिंग योर हॉलीडे, तो बास्किंग अंडर द सन, बढ़िया धूप के नीचे ठंड के दिनों में आप बैठे हुए हैं, मजा ले रहे हैं, दिस इज कंफर्ट। कंफर्ट को आप छू नहीं सकते, आप महसूस कर सकते हैं आराम को। कंफर्ट यानी आराम। लव, look at the mother, how she's loving her डॉटर, आई थिंक, या अपनी बेटी को किस तरह से वो प्यार कर रही हैं। प्यार को आप देख नहीं सकते, प्यार को आप महसूस कर सकते हैं, है ना? जब आप अपने मदर के पास जाते हैं, अपने फादर के पास जाते हैं, अपने बड़े भाई बहनों के पास जाते हैं, देन यू कैन फील इन योर हार्ट द लव, यू नो। यू कैन नॉट टच इट, एंड अगर आप उसको छू नहीं सकते हो, देन दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हेट, कई बार आपस में जो है लड़ाई हो जाती है, तो यू स्टार्ट हेटिंग। हेट करना मतलब नफरत करना। नफरत भी कहाँ होती है, आप नहीं छू सकते हैं। नेक्स्ट इज नॉलेज। आप रीडिंग करते हैं, आप टेलीविजन देखते हैं, अच्छे चैनल्स देखते हैं, आप ऐसी क्लासेस में आते हैं, आप नॉलेज गेन करते हैं, और नॉलेज को आप क्या छू सकते हैं? नहीं, यू कैन नॉट टच नॉलेज। आप नॉलेज को टच नहीं कर सकते, बट देन यू आर गेनिंग नॉलेज, तो आप टच नहीं कर सकते, एब्स्ट्रैक्ट। सिंपैथी, अगर कोई दुखी है बच्चा, कोई ज़रूरत में है, आप जाके उसको सिंपैथी देते हैं, संवेदनाएँ देते हैं अपनी, नहीं, नहीं, सब चीज़ें, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत, डोंट वरी, चिंता नहीं करो। आप आप सिंपैथी देते हैं उसको, अपनी भावनाएँ व्यक्त करते हैं, तो वहाँ यहाँ पे भी आप भावनाएँ व्यक्त कर रहे हैं। लग्ज़री, खूब, you have got plenty of money, you can buy anything you wish, you went to the shop and you bought number of clothes, बहुत सारी कप देखिए, बहुत सारे कपड़े खरीद के ला रहे हैं, बच्चों को खूब सारे टॉयज दिला दिए हैं, पूरी लग्जरी है ना? एक बढ़िया सी कार आ रही है शॉफर के साथ में, यानी ड्राइवर के साथ में, वो आपको लेके जा रही है। यू गॉट प्लेंटी ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा है आपका, तो वो लग्जरी है आपके पास में। लग्जरी को भी आप महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, है ना? नेक्स्ट इज कल्चर। देखिए, अलग अलग जगहों पे अलग अलग संस्कृतियां होती हैं। कल्चर मीन संस्कृति। कल्चर यू कैन सी बट यू कैन नॉट टच इट, सो दिस इज कल्चर। एंड कल्चर इज ऑल्सो भाववाचक। मोटिवेशन, कई बार होता है कि आपके पेरेंट्स आते हैं या आपको मोटिवेट करते हैं, हाँ, वेरी गुड बेटा, यू आर डूइंग वेल, यू आर डूइंग वेल, वेरी गुड, वेरी गुड। तो दिस मोटिवेशन इज ऑल्सो abstract, it cannot be touched, so anything that cannot be touched is an abstract noun. Okay. Next is collective noun. Collective, the word itself suggests सामूहिक संज्ञा, सामूहिक संज्ञा। ओके, एक समूह में चीजें हैं, सामने समूह में है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जब बहुत सारी, when there are number of cows, it is known as herd, it is known as herd।
गायों के समूह को हम हर्ड, HERD, हर्ड कहते हैं। तो दिस हर्ड इज एक्चुअली कलेक्टिव नाउन। हर्ड इज कलेक्टिव नाउन, राइट? ओके, नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन हियर, भीड़ों का समूह है। देखिए कितने अच्छे से स्माइल कर रही हैं भेड़ें आपको देख के, है ना? तो ये भेड़ों का समूह है। आज आज हम ये प्रेजेंटेशन बना रहे थे तो हमने सोचा मन में कि एक मुस्कुराती हुई भेड़ें मिले, तो वो मुस्कुराती हुई भेड़ें मिल गई हमको। तो जो भी आप सोचते हैं भगवान उनको पूरा कर देते हैं। तो अच्छा अच्छा सोचना चाहिए। तो हर्ड, ये भी हर्ड है, भेड़ों का समूह इज हर्ड। ओके, तो ये भी कलेक्टिव नाउन है। हर्ड बोलेंगे मतलब बहुत सारी भेड़ें साथ में, कलेक्टिव नाउन। या लुक एट द इंडियन क्रिकेट टीम, दिस इज कलेक्टिव नाउन। टीम, बेसिकली टीम, यानी टीम में एक से ज्यादा लोग होंगे। तो और क्रिकेट में तो 11 प्लेयर्स होते हैं साथ में, और एक एक्स्ट्रा प्लेयर भी होता है साथ में, आजकल कोच भी होते हैं। तो, तो पूरी टीम होती है। जब व्हेन यू से टीम, मतलब नंबर ऑफ पीपल इन देयर, नंबर ऑफ प्लेयर्स एंड कोच एंड डॉक्टर, इट मेक्स अ टीम। ये एक टीम बनाती है। ओके, तो इंडियन क्रिकेट टीम, तो जो टीम वर्ड है दैट इज कलेक्टिव नाउन। टीम इज collective noun basically. This is very interesting. Next is concrete noun, द्रव्यात्मक संज्ञा। Concrete noun बेटा, द्रव्यात्मक संज्ञा। Okay, we have got 5 senses, हमारी 5 इंद्रियां हैं बेटा। देखिए, eyes, which through which we can see, nose through which we can smell, then tongue through which we can taste, okay, and ears through which we can hear, and ये जो स्किन है, इससे हम टच टच कर सकते हैं, ठंडा गर्म पता कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं, जबान से अपनी जीभ से अपना हम टेस्ट ले सकते हैं, कानों से हम सुन सकते हैं, और इससे हम टच करके देख सकते हैं कि ठंडा है कि गर्म है, कैसा है। तो ये हमारे 5 सेंसेस हैं। और जब भी इन सेंसेस का हम यूज करते हैं और किसी चीज की पहचान करते हैं, तब वो कॉन्क्रीट नाउन कहलाता है। कॉन्क्रीट नाउन। ओके, जब हम अपनी सेंसेस का यूज करके देख कर, सूंघ कर, इवन सुनकर, ऐसे, और या जबान से, ओके, या छू कर हम पता कर सकते हैं, तब ये कॉन्क्रीट नाउन कहलाते हैं। ओके, लोग, इट कैन बी टच्ड। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं देखिए, पिलो, देयर इज अ ब्रिक, key and lock, there are a few bottles, all of these, in सबको you can touch it, so these are concrete noun. Okay, they can be heard, like there is a bird which does chirping, जो चिड़िया होती है चहचहाती है, उसके chirping कहते हैं। तो वो chirping करती है, उसकी आवाज आप सुन सकते हैं सुबह सुबह। यू कैन हियर पीपल लाफिंग, आप लोगों को सुन सकते हैं हंसते हुए। आप बादल के गरजने को आप सुन सकते हैं, like you know, and then you can hear the clapping also, clapping, you can hear it. So these all are concrete now. ऊपर pumpkin है, अम, उसको आप खा सकते हैं। देन देर इज कप ऑफ टी, देन लेमन, देन बेरी। आप इनको टेस्ट कर सकते हैं। दे कैन बी टेस्टेड थ्रू योर टेस्ट बड्स। यहाँ पे टेस्ट बड्स होती है ना, तो स्वाद तंतु कहते हैं इनको, टेस्ट बड्स कहते हैं इंग्लिश में बेटा। दीज आर टेस्ट बड थ्रू थ्रू विच यू कैन टेस्ट दीज थिंग्स, दीज फूड। तो ये भी कॉन्क्रीट नाउन है। इट कैन बी सीन, देयर इज अ रेनबो, 7 colors ब्यूटीफुल रेनबो, there's sunset, there's fire, there's TV. You can see all these. आप इनको देख सकते हैं। तो whatever you can see is a concrete noun. It can be smelt. आप सूंघ सकते हैं, आप रोजेस को सूंघ सकते हैं। और अगर आप घर का कचरा फेंकने जा रहे हैं गार्बेज बॉक्स में, कचड़े को एनीवे गार्बेज कहते हैं, GARBAGE। तो वो उसमें थोड़ी सी महक आ रही होगी, इट मस्ट बी स्मेलिंग, स्मेल आ रही होगी। फिर आप अगर you're having some tea or coffee, तो चाय या कॉफी आप ले रहे हैं या जूस ले रहे हैं, उसमें खुशबू आ रही होगी, उसका आप मजा ले सकते हैं। तो एनीथिंग दैट कैन बी स्मेल्ड इज ऑल्सो कॉन्क्रीट नाउन। तो ये सब कॉन्क्रीट नाउन के ही एग्जाम्पल्स हैं। ध्यान रखिए,
जहाँ पे इंद्रियों का उपयोग हो, आपकी पंचेंद्रिय हैं हम, 5 इंद्रियाँ हैं, 5 सेंसेस हैं, उनका अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो इट इज़ कॉन्क्रीट नाउन। बच्चों आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट पहले दिन से है कि आप लोग पेन पेपर लेके बैठेंगे। और वैसे जवाहर किसान यूट्यूब चैनल पे सारी क्लासेस के जो लाइव रिकॉर्डिंग्स हैं वो वहाँ पे अवेलेबल है। आप वहाँ पे भी जाके इनको आप एक्सेस कर सकते हैं, इनको आप देख सकते हैं दोबारा भी, राइट? और इसको आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में, राइट? नेक्स्ट इज कंपाउंड नाउन। कंपाउंड मतलब होता है अपने आप में when the two things add together and make a new thing, when the or here when the two words join together and make a new word, दो वर्ड जुड़ रहे हैं और एक नया वर्ड बना दे रहे हैं। तो ऐसे वर्ड्स जिसमें दो वर्ड्स जुड़ते हैं, दो वर्ड्स जुड़ते हैं और एक नया वर्ड बना देते हैं, तो उनको वी कॉल इट अ कंपाउंड वर्ड। टू वर्ड्स व्हेन पुट टुगेदर टू मेक अ न्यू वर्ड विद अ न्यू मीनिंग, उनका नया मीनिंग ही नया हो जाता है, तो इट इज नोन एज कंपाउंड वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, या कंपाउंड नाउन भी कहते हैं इनको, कंपाउंड नाउन, यौगिक अथवा संयुक्त संज्ञा, यौगिक अथवा संयुक्त संज्ञा। फॉर एग्जाम्पल आप यू कैन सी हियर, यहाँ टी इज देयर एंड देयर इज अ पॉट। टी मतलब एक चाय का चाय की प्याली है और एक घड़ा है छोटा सा, और टी एंड पॉट को आप ऐड करेंगे तो टी पॉट बन जाएगा। टी पॉट यानी जिससे चाय दी जाती है, चाय सर्व की जाती है, दैट इज अ टी पॉट। ओके, टी प्लस पॉट, टी पॉट। पॉप, पॉप यानी एक बलून दिखा रहे हैं आपको, बलून में थोड़ा सा एक नीडल जा रही है, ओके, तो वो पॉप करेगा, फूटेगा थोड़ा सा पॉप, और साथ में कॉर्न है, कॉर्न यानी भुट्टा। पॉप एंड कॉर्न मिलकर तीसरी नई चीज बनाता है, नया वर्ड बनाता है पॉपकॉर्न, which when we go to the film we eat popcorns, okay, and in the films nowadays in multiplexes popcorn is very expensive, बहुत महंगा हो गया है पॉपकॉर्न अंदर, इसको आप घर में भी बना सकते हैं। पर पॉप कहाँ है, बलून एंड कॉर्न है भुट्टा, वो उनको साथ में लाइए तो पॉपकॉर्न बन जाता है, थर्ड कुछ और बन जाते हैं। तो these kind of words are known as compound noun. Then hand and bag, it becomes handbag, hand and a simple bag, they come together and they make a new word that is handbag। handbag यानी हाथ में पकड़ने वाला बैग, okay। then water, glass of water is there, and then fall, एक बच्चा इसमें गिर रहा है तो उससे बन क्या जाता है, waterfall। there are two words water and fall, they come together and they form waterfall। waterfall यानी जलप्रपात। so these words are where two words join together to make a completely new word is known as compound noun बेटा, ओके। इनके सब के एग्जांपल्स हम लोग कल की क्लास में करेंगे बेटा, अपनी फिफ्थ क्लास में करेंगे। नाउ सेंटेंस ऑफ द डे अब आ रहा है आप लोगों के सामने। कुछ बहुत अच्छे सेंटेंसेस हैं जो आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा वीडियो हम इंग्लिश में देख रहे थे, उन्होंने कहा था कि इन सेंटेंसेस को बेटा आप इनके ग्रामर को लेके बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। ये सेंटेंसेस आपके सामने आ रहे हैं, इनके ग्रामर को लेके आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, बस इनको आप यू लर्न दी सेंटेंसेस, यू मेमोराइज दी सेंटेंसेस एंड स्टार्ट यूजिंग इट। दैट मीन्स आप इनको याद कर लें, जैसे सेंटेंसेस आता है 20 30 बार इनको आप दोहराएं, रिपीट इट एंड रिपीट एंड रिपीट इट, रिपीट दीज सेंटेंसेस, और ये सेंटेंसेस आपके अपने हो जाएंगे। एंड देन जब मौका लगे दिन भर में तो यू स्टार्ट यूजिंग इट। लाइकवाइज अब बहुत सारे सेंटेंसेस पे तो बिना ग्रामर सीखे ही आपके फर्स्ट डे से ही आप सेंटेंसेस सीख जाएंगे, और ये सेंटेंसेस आपके डे टू डे लाइफ से ही है बेटा। यू कैन यूज इट थ्रू आउट योर डे, यू नो, थ्रू आउट योर डे। जैसे आप किसी से जब मिलते हैं तो बोलते हैं, हाथ मिलाते हैं उनसे, हैंडशेक करते हैं, देन से हाउ डू यू डू, कैसे हैं आप अभी पहली बार मिल रहे हो उनसे, देन व्हाट यू डू, यू शेक हैंड विद हिम एंड से हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं, ओके। और उसका आंसर है जो अगर किसी ने आपसे पूछा हाउ डू यू डू, तो या सामने वाले से आपने हाथ मिलाया तो सामने वाला भी आपको आंसर क्या देगा, ध्यान दीजिएगा, वो भी बोलेगा हाउ डू यू डू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ डू यू डू का आंसर है हाउ डू यू डू या हाउडी, हाउ डू यू डू या हाउडी, ओके। इसका आंसर बिल्कुल नहीं है आई एम फाइन, नो, ये आंसर नहीं है। हाउ डू यू डू का आंसर है हाउ डू यू डू या हाउडी, आप कैसे हैं, ओके। देन हाउ डू यू डू के अलावा वन कैन आस्क यू हाउ आर यू, हे हाउ आर यू, हाउ आर यू,
और या हाउ आर यू डूइंग, यानी आप कैसे हैं, अथवा आपके क्या हालचाल हैं, ये भी पूछा जा सकता है। आप कैसे हैं, आपके क्या हालचाल हैं, ये पूछा जा सकता है। तब आप आंसर करेंगे या सामने वाला आपको आंसर करेगा, आई एम फाइन, मैं अच्छा हूँ, थैंक यू, धन्यवाद, एंड हाउ यू, आप कैसे हैं। तो हाउ यू का आंसर है, या हाउ आर यू डूइंग, कैसा हालचाल है, इसका आंसर है आई एम फाइन, थैंक यू, एंड हाउ आर यू। ये वर्ड्स हैं जब आप किसी से मिलते हैं और बातचीत शुरू कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, एक अंदर की चीज़ ये है कि जब आप किसी से ये चीज़ें पूछते हैं, ये बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंसेस हैं, आप पूछते हैं तो सामने वाला किस तरह से, किस जोश के साथ आंसर कर रहा है, या वो उतना जोश नहीं दिखा रहा है, इससे हमको सामने वाले का मूड पता लग जाता है। वी गेट टू नो द मूड ऑफ द पर्सन इन फ्रंट। तो अगर वो अच्छे मूड में है तो आप अपनी बातें जारी रखें, you can continue your conversation. Otherwise, if he or she is not in good mood, then maybe uh, you can cut short your conversation and you can move on. Okay, आप conversation को, अपनी बातचीत को बहुत लंबा मत करिए अगर सामने वाले का मूड खराब है। आप इसको छोटा कर दीजिए और आप फिर बाद में उससे मिलिए कभी भी जब उसका मूड अच्छा हो। पर अगर उसका मूड अच्छा है तो आप उससे ज़रूर बातचीत करिए, लंबी बातचीत कीजिए। तो ये सारे जो सेंटेंसेस हैं, ये आपको बता देंगे कि सामने वाला व्यक्ति का मूड क्या है, कि आपसे बातचीत करना चाह रहा है अभी या बातचीत नहीं करना चाह रहा है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। दीज सेंटेंसेस विल हेल्प यू इन नोइंग द मूड ऑफ अ पर्सन whom you are meeting। आपके जिससे मिल रहे हैं उसके मूड के बारे में आपको इसमें पता लग जाएगा, राइट। तो दीज सेंटेंसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन गेटिंग सक्सेस इन योर कन्वर्सेशन, यानी आपकी बातचीत को सफल बनाने के लिए ये सेंटेंसेस बहुत ज़रूरी हैं बेटा। द नेक्स्ट स्लाइड इज, जो कल का क्वेश्चन हमने पूछा था एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में, तो वो क्वेश्चन हम आपके सामने दे रहे हैं। कल हम लोगों ने पूछा था कि विच इज़ द वर्ड यू यूज द मोस्ट इन अ डे। हम दिन भर में कौन सा शब्द सबसे अधिक उपयोग करते हैं। आप लोग चाहें तो आप लोग जो चैट बॉक्स है इसमें अपने अपने आंसर्स लिख सकते हैं, वो अलग अलग भी हो सकते हैं। इसमें कोई एक आंसर हो सकता है कि एक जैसा आंसर हो, और हो सकता है कि अलग अलग आंसर हो, फिर इसके बारे में हम लोग जल्दी से चर्चा करेंगे, राइट। तो वो कौन सा शब्द है जिसको एक दिन में हम सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। विच इज द वर्ड यू यूज द मोस्ट इन अ डे। प्लीज आंसर किड्स, चिल्ड्रन, माई स्टूडेंट्स, प्लीज आंसर दिस। आई एम वेटिंग फॉर यू। आई वॉन्ट टू नो what you think। ये एक होमवर्क था कल के लिए कि विच इज द वर्ड यू यूज द मोस्ट इन अ डे। हम दिन भर में कौन सा शब्द सबसे अधिक उपयोग करते हैं। यस, अंकिता, राधा कृष्ण जी, महक, सानवी, शुभम, बताइए। हिंदी में बताइए, हिंदी में आप कौन सा वर्ड होता है, हिंदी में ही बता दीजिए, नो प्रॉब्लम। You can tell in Hindi also that which is that word which you use the most, यानी सबसे ज्यादा कौन सा हिंदी वर्ड आप यूज करते हैं दिन भर में। और एक बहुत फेमस बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। उनके राइटर है मिस्टर डेल कार्नेगी। उनका न्यूयॉर्क अमेरिका में एक पब्लिक स्पीकिंग एंड ह्यूमन रिलेशंस पे एक बहुत अ, अच्छा इंस्टीट्यूट है। वो अपनी बुक में क्या लिखते हैं वो हम आपको बताएंगे। यस, यस। इधर एक बच्ची ने बताया है आई एंड मी। क्या आपको लगता है ये सबसे ज्यादा आप भी यूज करते हैं? अगर लगता है तो आप लिख सकते हैं सिंपली वाई। यस सानवी, आई, यू राइट, यू हैव रिटन आई, वेरी गुड। बाकी बच्चे, अगर आपको लगता है कि आई सबसे ज्यादा यूज आप करते हैं तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट वाई इन अ चैट बॉक्स। या अंकित has written hello and tea, very good, hello and tea, okay, very good। It seems that Ankita actually likes tea. She drinks a lot of tea. Good, good। So there are few words which we have got। हम आपसे बोल रहे थे कि हम आपको बताएंगे कि उस बुक में क्या लिखा हुआ था।
तो जो हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में मिस्टर डेल कार्नेगी सेज दैट ही मेड अ सर्वे। उन्होंने एक सर्वे किया। टेलीफोन पहले हुआ करते थे मोबाइल फ़ोन्स के पहले, तो मोबाइल टेलीफ़ोन के जहाँ ऑपरेटर्स हुआ करते थे, वहाँ पे ऑपरेटर्स से इन्होंने बात की और उन्होंने बोला एक्सचेंज में, टेलीफ़ोन एक्सचेंज में ऑपरेटर्स बैठते थे। उनसे मिस्टर डेल कार्नेगी ने पूछा कि आप लोग के पास में तो दिन भर टेलीफ़ोन कॉल्स आते हैं और आप एक से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कनेक्ट करते हैं। पहले कनेक्ट किया जाता था, सीधे बातचीत नहीं होती थी। आप लोग बताइए कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला वर्ड कौन-सा है? ये सानवी, यस। आप सब लोगों ने वाई लिखा है, गुड। तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला दिन भर में कौन-सा शब्द है? वही क्वेश्चन यहाँ पूछा है, ये स्वास्तिका ने कल क्वेश्चन दिया था। तो जब डेल कार्नेगी ने जी ने ये पूछा कि दिन भर में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला वर्ड कौन-सा है? तो जो टेलीफ़ोन एक्सचेंज में ऑपरेटर्स थे, उन्होंने ये बताया, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला वर्ड था आई, मैं। I have done this, I have gone there, I have taken my food, मैं। इंसान बकरी हो जाता है। इंसान इंसान है या बकरी है, गोट है, ये पता नहीं लगता, पर वो मैं, बिकॉज़ ही इज़ मोस्ट इंटरेस्टेड इन हिमसेल्फ। सबसे ज़्यादा अपने में ही इंटरेस्टेड रहता है वो। वो किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं रहता है, वो अपने में, अपने वेल बीइंग में ही इंटरेस्टेड रहता है वो। इसलिए सबसे ज़्यादा आई, मी एंड माइन, ये 3 वर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। सो कांग्रेचुलेशंस बेटा, आप लोगों ने लगभग-लगभग करेक्ट वर्ड्स लिखे हैं। आई, मी एंड माइन, राइट? से टी, टी जो है ना, टी हमारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, हम भी बहुत चाय पीते हैं। तो टी टी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हेलो इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, यस वेरी गुड, थैंक यू। पर आई, मी एंड माइन, हम लोग आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे इसका क्या मीनिंग है प्लीज़, है ना? बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है ये। तो आज के लिए जो हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं वो है, why are we most interested in saying than listening? हम सुनने की अपेक्षा बोलना अधिक पसंद क्यों करते हैं? हम सुनने की अपेक्षा बोलना अधिक पसंद क्यों करते हैं? अब आई, मी, माइन, वो आप लोग का क्लू है बेटा, आप लोग के लिए क्लू है ना? पिछले वाली स्लाइड आपकी क्लू है, उसके बारे में सोचेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। व्हाई आर वी मोर इंटरेस्टेड इन सेइंग? हम बोलने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, हम सुनते नहीं। कई लोग तो इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, इतना दे टॉक सो मच दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एस्केप फ्रॉम दैट कॉन्वर्सेशन। बच के निकलना इज़ वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम देम। They talk a lot. They don't think about the person in front. They just talk and talk and talk and talk. So it's sometimes they become very boring also, right? But the question for today is, why are we more interested in saying? बोलने में क्यों ज़्यादा हम मज़ा आता है? लिसनिंग में किसी को सुनने में उतना मज़ा नहीं आता। हम लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं और बहुत हमारे पेशेंस बहुत कम हो गया है, बहुत टेस्ट होता है पेशेंस, हम छोड़ के भाग जाते हैं बीच में ही। ऐसा क्यों होता है? ये इस पे हम लोग डिस्कशन कल करेंगे, राइट? इस पे हम लोग, शुभम वेरी गुड, वेरी गुड। इस पर डिस्कशन हम लोग कल करेंगे बेटा, राइट? ओके। दिस इज वंडरफुल, दिस इज वंडरफुल। वर्ड्स ऑफ द डे, वर्ड्स ऑफ द डे। बेटा ये वर्ड्स हम दे रहे हैं ताकि आप लोग ना, ये सारे नाउन्स हैं, ये सारे के सारे आप देखेंगे, दे आर नाउन, दे आर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, दे आर नेम ऑफ थिंग्स एक्चुअली, नेम ऑफ थिंग्स। मोस्ट ऑफ देम आर कॉमन नाउन्स, मोस्ट ऑफ देम आर कॉमन नाउन्स। इनको नाउन्स को ना आप किसी भी भाषा में आप यूज कर सकते हैं। तो आप हिंदी का भले ही सेंटेंस बोल रहे हैं, पर आप नाउन इन वर्ड्स का यूज करना शुरू कर दीजिए। इनको कम से कम 5 to 10 टाइम्स आप इनको लिखिए अपने नोटबुक में, जो इंग्लिश की नोटबुक आपने बनाई है ना बेटा। यू राइट देम डाउन सो दैट आपकी स्पेलिंग भी करेक्ट हो जाएगी। और कम से कम 20-30 टाइम्स इनको आप याद कीजिए। आप छोटे छोटे कार्ड्स, इतने बड़े बड़े कार्ड्स बना लीजिए। कार्ड्स में सामने आप वर्ड लिखिए, सपोज आज 8 वर्ड्स हैं, सामने 8 वर्ड्स लिखिए, पीछे उनके मीनिंग लिख लीजिए। और जब भी आप चलते फिरते हैं, कहीं आप बैठे हुए किसी का वेट कर रहे हैं, अचानक आपने इन वर्ड्स को रिवाइज करना शुरू किया, आपने याद करना शुरू किया, कोई याद नहीं आया, अरे यार ये कढ़ाई को क्या बोलते थे, याद नहीं आ रहा, पलट के देखा, अच्छा अच्छा दिस इज वोक, वोक, हाँ 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 हाँ, वोक है, तुम कैसे भूल गए? तो ऐसे खेल खेल में आपको नए वर्ड्स, आपकी वोकेबुलरी बिल्ड होने लगेगी। वर्ड्स है ना, वोकेबुलरी यानी शब्दकोश आपका बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। और इनका ज्यादा से ज्यादा यूज करिए। पूरा सेंटेंस हिंदी में बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, जब कटोरी बोलना होगा तो यार हमको वो बोल दे दो,
है ना? वोक कहाँ है? मम्मी वोक कहाँ है? कढ़ाई कहाँ है? मम्मी भी सीख जाएंगी, वोक यानी कढ़ाई, बिटिया कढ़ाई मांग रही है। ठीक है। सपोज महक जो है वो केटल चाहती हैं, तो वो केटली चाहती हैं, तो वो केटल मांग बैठेंगी। राइट। तो पहला वर्ड आप देखेंगे कटोरी या कटोरा, ये किचन में यूज होता है। बोल। आजकल तो किचन में लड़कियां भी जा रही हैं, बच्चियां भी जा रहे हैं, और बच्चे भी जा रहे हैं। और बच्चों, ये अच्छा है कि आप लोग जाएं, क्योंकि फ्यूचर ये है कि आपकी जब शादी होगी तो हस्बैंड वाइफ दोनों शायद जॉब में होंगे, और आप दोनों को ही किचन में काम करना पड़ेगा। और सर्वेंट्स या हाउस हेल्प्स मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत एक्सपेंसिव है। तो आप दोनों को ही किचन में भी काम करना पड़ेगा। तो आप लोग भी किचन का काम सीखें। राइट। सो कटोरी अथवा कटोरे को हम लोग बॉल बोलते हैं। बाउल नहीं है, दिस इज नॉट बाउल। इसका प्रोनाउंसिएशन बोल है। बोल बोलते हैं ना, बोल बचन, तो बोल है। कटोरी अथवा अथवा कटोरी को बोल कहते हैं। परसने के लिए उपयोग में आने वाला चम्मच क्या कहलाता है? परसना मतलब सर्व करना। ध्यान दीजिएगा। एक एक चपाती सर्व कर दीजिए, थोड़ा सा करी यानी सब्जी सर्व कर दीजिए, दाल सर्व कर दीजिए। तो सर्व करना मतलब देना होता है। तो जो देते हैं उनको सर्वर बोला जाता है। जो प्रोफेशनली ये काम करते हैं कुछ भी होटल्स में या कहीं पे भी, उनको सर्वर्स कहा जाता है। तो सर्विंग स्पून, स्पून यानी चम्मच, ये खाने वाले स्पून से ना थोड़ा सा बड़ा होता है, ये सर्विंग स्पून कहलाता है। ये सर्विंग स्पून। और जो सबसे छोटा चम्मच होता है ना, वो होता है मेजरिंग स्पून। मतलब नापने के लिए भी स्पून आते हैं छोटे छोटे, सेट आता है पूरा, आधा ग्राम, 1 ग्राम, ऐसे। तो दे आर वेरी स्मॉल स्पून, दे आर मेजरिंग, मेजरिंग मीन्स नापना या मापना। तो दोज आर मेजरिंग स्पून्स। देन उससे बड़ा द बिगेस्ट साइज स्पून इज टी स्पून। टी स्पून उससे थोड़ा बड़ा होता है, जिससे आप यू नो यू ऐड शुगर और यू ऐड टी लीव्स using this spoon. This is known as teaspoon. And then spoon, spoon एक होता है जो हम लोग अपनी प्लेट के साथ में यूज करते हैं फॉर ईटिंग फूड, दैट इज सिंपल स्पून। पर यहाँ पे और बड़ा स्पून होता है, कि हमारे बोल में रखा रहता है, और उससे हम सर्व करते हैं लोगों को। दाल निकाल के, सब्जी निकाल के, करी निकाल के, और राइस, और एनीथिंग, दैट इज नोन एज सर्विंग स्पून। नेक्स्ट इज केटल। केतली, चाय की केतली होती है ना, दैट इज केटल। आजकल घरों में होती है, बिजली से चलने वाली भी केतली होती है, जिससे हम पानी गर्म कर सकते हैं, दूध गर्म कर सकते हैं। दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक केटल, बिकॉज वो बिजली से चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी चल रही है। इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक केटल। राइट। कढ़ाई इज नोन एज वोक। वोक, व वन का वोक। राइट। देन तवा, तवा जिस पे रोटी बनती है, दैट इज ग्रिडल। ये हमको नहीं मालूम था, ये अभी हमको स्वास्थ्य का नहीं बोर्ड दिया। GRIDDLE, ग्रिडल। तवा इज ग्रिडल। देन देगची, सॉस पैन, थोड़ा सा बड़ा होता है, सॉस पैन। ओके। इसमें आप कुकिंग कर सकते हैं, सॉस पैन। फिर साउते करने के लिए होता है, जिसमें हल्का सा थोड़ा सा तेल डाल के, और थोड़ा हल्का हल्का हम लोग भून लेते हैं चीज़ों को, या तल लेते हैं बहुत हल्का सा। वो अंदर की ओर मुड़ा हुआ तवा होता है, अंदर की तरफ किनारों से हल्का सा मुड़ा हुआ रहता है, उसमें हैंडल रहता है, उसको हम बोलते हैं पैन। सो वी हैव लर्न 8 वर्ड्स: बोल, सर्विंग स्पून, kettle, electric kettle, wok, griddle, saucepan, and pan. Okay. Okay. और यहाँ पे देखिए, अब आ रहा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप ऑफ द डे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप ऑफ द डे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। अभी हम लोग देख रहे थे ना, द मोस्ट स्पोकन वर्ड, आई मी माइन। आई मी माइन। तो लोग कहते हैं कि लिसन केयरफुली, लिसन जेन्युइनली। आप लोगों को सुने, लोगों को सुने। हमारी मदर कहती थी, बेटा सुनोगे तो सीखोगे, और सीखोगे तो आगे बढ़ोगे, सफल होगे। तो सफल होने के लिए सुनो, सुनो। पर आजकल लोग कहना चाहते हैं, चाहे लिख कर चाहे बोल कर, दे जस्ट वांट टू से समथिंग, दे डोंट वांट टू लिसन। मोस्टली हम लोग व्हाट्सएप वगैरह में भी मैसेजिंग करते हैं, कई व्हाट्सएप हम देखते ही नहीं है, बस हम लिखने में बिजी रहते हैं, हम बोलने में बिजी रहते हैं।
तो लोगों को सुनिए। अगर आप लोगों का दिल जीतना चाहते हैं, तो आप किसी को भी 2 या 3 मिनट भी अगर आप केयरफुली सुनते हैं, केयरफुली और कंपैशनेटली, यानी प्यार से आप उसे सुनते हैं, आप जेन्युइनली सुनते हैं, ऑनेस्टली, ईमानदारी से आप उसको सुनते हैं और उसमें आप इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो उस व्यक्ति को आप जीत सकते हैं। कड़े से कड़ा व्यक्ति भी अगर होता है ना, जो कि बिल्कुल भी आपको नहीं सुन रहा है, उसको आप 2 मिनट 3 मिनट सुन भर लीजिए उसको, और आप उसको जीत लेंगे, उसका मन आप जीत लेंगे, उसका दिल आप जीत लेंगे। वो आपका हो जाएगा, वो आपका गुलाम ही हो जाएगा। देखिएगा, कल ही प्रैक्टिस करके देखिएगा। कोई भी कोई बात कर रहा है, उसको 2-3 मिनट रुक के अपना मोबाइल फोन बंद करके उसको सुनिएगा, और फिर देखिएगा कि वो कितनी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताना चाहता है। उसको सोचिएगा, और फिर देखिएगा कि वो व्यक्ति आपका बहुत अच्छा फ्रेंड हो जाएगा, बहुत अच्छा फ्रेंड हो जाएगा। सो लिसन जेन्युइनली, लिसन जेन्युइनली, बिना बीच में रोके टोके सुनिए सामने वाले को। कुछ क्वेश्चंस और इंटरेस्ट दिखाने के लिए उससे, उसकी ही बात पे कुछ क्वेश्चंस और पूछ लीजिए। अरे, अच्छा, क क्यों? अगर आप ये क्वेश्चंस पूछ लेंगे, और इतने अच्छे से क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो बिल्कुल आपका मुरीद हो जाएगा, आपका फैन हो जाएगा। लोग आपके फैन हो जाएंगे। केवल एक ही ट्रिक है, लिसन जेन्युइनली, अच्छे से ईमानदारी से सुनिए। राइट? ओके। कल हम लोग जो नाउन्स अभी देख रहे थे उनके जो यूजेस के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, फ्रेज सेंटेंसेस ऑफ द डे होंगे, वर्ड्स ऑफ द डे होंगे, देन पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप हमेशा की तरह रहेगा भैया बेटा। तो कल हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास बेटा, थैंक यू सो मच। ये ज़रूर मैडम ने, किंजल मैडम ने लिखा हुआ है कि हम लोगों ने आज 8:30 से क्लास शुरू की है, और जनरली हम लोग 7 बजे से क्लास करते हैं, 7 7 PM। आज 8:30 PM क्या है, तो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल टाइम क्या है? अभी आप चैट चैट बॉक्स में आप लोग लिख दें, चैट बॉक्स में आप लोग लिखें आपके लिए सूटेबल टाइम क्या है। तो जो भी आपके लिए सूटेबल टाइम होगा, उसी टाइम पे हम लोग क्लास किया करेंगे, 7 बजे से या 8:30 बजे से। आपके लिए सूटेबल टाइम क्या है, प्लीज़ आप लोग लिखें। और जो क्लास धीमे धीमे हम लोग की बढ़ रही है, तो आप लोग प्लीज़, हमारा रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिए कि ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑनलाइन क्लास है, घर बैठे क्लास है, तो इसको वो ज्वाइन कर सकते हैं, और वो अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। राइट? तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, जो भी मैसेजेस आपके पास में शेयर होते हैं लोगों के साथ शेयर कीजिए, और खूब इंजॉय करिए इंग्लिश। हम लोग अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते रहेंगे। आपके लिए क्या टाइम सूटेबल है, प्लीज़ टाइम बताइए। 8:30 अच्छा है, या 7 ही ठीक था? नैना इज सेइंग 7, राधे कृष्णा जी इज सेइंग 8:30 PM। कीप ऑन राइटिंग, कीप ऑन राइटिंग, कीप ऑन राइटिंग। नैना, you written PM only. Okay, 8:30. 8:30 is better, right? 8:30 is good for you. Because right, Pranjali is written 8:30, because सारे काम आप घर के कर लेते हैं, आराम से बैठ के आधे घंटे अपन लोग क्लास कर सकते हैं, है ना? चलिए ठीक है। तो कल हम लोग फिर 8:30 पे ही करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग लॉट, एंड प्लीज कन्वे आवर रिगार्ड्स, आवर टीम्स रिगार्ड्स टू योर फैमिली ऑल्सो। एंड कल हम लोग मिलते हैं बेटा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड नाइट, एंड हैव अ स्वीट ड्रीम्स। बाय बाय, have sweet dreams. Bye.